वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको 2024 के अंदर अमेजोन स्टार्ट करना चाहिए या शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहिए। देखें, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि देखें आपकी जो इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, और जो आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके लॉस होने से अगर आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो देखें ऐसी ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस के ऊपर ऐड नहीं करें। ठीक है, बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट ऐड की जाती है जिसके लॉस होने से आपके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार लेते हैं, ठीक है, और लोन लेके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ना करे अगर बिजनेस उनका जो है नहीं चलता तो क्या होता है कि उनको बैकएंड पे पैसे देने ही होते हैं, क्योंकि बैकएंड पे उनका जो डिसाइड हुआ होता है वो पैसे डिसाइड हुए होते हैं। ये नहीं डिसाइड होता कि यार हमने अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट किया देन ही हम आपको पैसे देंगे, उधर तो आपको पैसे देना है, फिर वो वहाँ स्टक हो जाते हैं। तो आप बिजनेस के अंदर वही पैसे ऐड करें जिसके जाने से, जिसके लॉस होने से आपको इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि वेस्ट मनी आपके पास पड़ा हो, ठीक है, और वो आप अपने बिजनेस के ऊपर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें अमेजोन, अगर हम आज हम स्पेसिफिक यूएस मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन के हिसाब से भी और शॉपिफाई के हिसाब से भी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन की आपको किस मार्केट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, किस मार्केट की क्या बेनिफिट्स हैं और किस बजट के हिसाब से आप किस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ यूएस मार्केट को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूएस मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, समझ लें सबसे बड़ी अमेजोन की जितनी मार्केट प्लेस है उसके अंदर सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूएस मार्केट प्लेस है। ठीक है, देखें अगर मैं इसके अंदर यूएस मार्केट के अंदर जो है मॉडल्स की बात करूं तो देखें डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, लोग पहले जो है ड्रॉप शिपिंग करते थे, लेकिन अभी ड्रॉप शिपिंग ना होने के बराबर हो गई है। ठीक है, तो समझ लें ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की फैक्टर है बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो, और अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर डिटेल क्रिएट है, ठीक है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अगर अकाउंट क्रिएट है आपका, तो समझ लें आपका अकाउंट गया। ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाएं। ठीक है, लोग अक्सर जो है कम पैसों के चक्कर में ड्रॉप शिपिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अमेजोन ने अभी जितने भी अकाउंट अभी कुछ टाइम पहले, अगर आपको पता हो तो काफ़ी टाइम पहले जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे, ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, सारों के अकाउंट जो हैं उन्होंने सस्पेंड किए, उन्होंने रिमूव कर दिए, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं उनके भी अकाउंट्स जो हैं सस्पेंड हुए। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ अमेजोन की, ठीक है, और शॉपिफाई की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सेल्स जो है जनरेट हो रही है मेरी। ठीक है, तो उस बिहाफ उस एक्सपीरियंस के ऊपर उस एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर जो है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो है क्या स्टार्ट लेना चाहिए। तो देखें अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें यूएस मॉडल के अंदर, तो देखें यूएस के अंदर जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर आपको करना है तो पहली बात ये कि आपका जो है यूएस की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है उसके। ठीक है, उसके ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर यूएस की डिटेल्स के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट है तो ठीक है। अगर आपको आर्बिट्राज करना है तो आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के अंदर कर लें। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप बिल्कुल ऑनलाइन आर्बिट्राज को स्टॉप कर दें। ठीक है, अगर आप स्टॉप नहीं करते तो देखें Q4 के अंदर क्या होता है, जिसको हम क्वार्टर फोर कहते हैं, तो Q4 के अंदर ये होता है बेसिकली आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और अमेजोन हल्की सी भी वायलेशन, ठीक है, या वो आप किसी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करता है वो डायरेक्ट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो आप Q4 के अंदर अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो तो बिल्कुल ही अपने अकाउंट को रोक दो, स्टॉप कर दो उससे कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, Q4 जैसे ही गुजर जाए, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट क्वार्टर के कुछ टाइम निकल जाए, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से आर्बिट्राज को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये भी एक रिस्की क्या नाम मॉडल है, इसके ऊपर अब वो ही जाए मतलब कि जिसके पास एक वेस्ट मनी बढ़ा हुआ है अपने पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की। देखें होलसेल मॉडल के अंदर आपके पास जो मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है आपके पास $3000 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैं बजट बता रहा हूँ इस बजट के अंदर आप बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना एलएलसी की कॉस्ट, अकाउंट क्रिएशन कॉस्ट, वेबसाइट की कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं करना। मैं जो ये बजट बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मतलब कि एक अकाउंट भी रेडी है, ठीक है, आपके पास वेबसाइट भी रेडी है, आपके पास एलएलसी ईच एंड एवरीथिंग रेडी है, अब आपके पास $3000 इन हैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन इस बजट के अंदर आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ता है जो कि क्या नाम है, जिनके एमओक्यू बहुत कम हो। ठीक है, अगर आप एक अब देखें अक्सर लोगों को टाइम क्यों लगता है अप्रूवल लेने में, उसका रीज़न ये भी होता है कि अगर आपके पास आपका बजट है $3000, ठीक है, जस्ट सपोज, और आप ऐसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर रहे हो जिसका एमओक्यू ही $10,000 है, ठीक है, तो वो ब्रांड आपको कभी भी
अप्रूवल नहीं देगा, या वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, इसमें लोग जो है पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। लोग उसको अगेन ईमेल कर रहे होते हैं, अगेन कॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो पिक नहीं करते, वो रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, उनको टाइम लग रहा होता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल ब्रांड्स को हंट करो, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। आपके 1 and 2 वीक्स के अंदर जो है आपको अप्रूवल्स मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बजट से एक्सकीड मतलब कि एक्सीड करके जो है ऐसे ब्रांड्स की तरफ जाते हो जिनका एमओक्यू बहुत हाई है, तो वो आपको जिंदगी में कभी अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है। जब उनका एमओक्यू $10,000 है और आप उनको 3,000 की ऑफर कर रहे हो, तो वो क्यों अपना टाइम जाया करें, उनके पास पहले ही बहुत सारे जो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे सेलर्स। अब इसमें मैंने आपको बजट के हिसाब से बता दिया। होलसेल के अंदर अगर अगर आपके पास $3,000 हैं, देन यू विल गो, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो आप। लेकिन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब जितना आप इंक्रीज करोगे अपने बजट को, देखें, होलसेल के अंदर आप जितना बिजनेस के अंदर इंक्रीज करते हैं बजट, क्या होता है कि आपको जो है मल्टीपल प्रोडक्ट साइड होती हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहे होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएल की। तो देखें, जो प्राइवेट लेवल है, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी गेम है। इसके लिए आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर समझ लें कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप यूएस के अंदर प्राइवेट लेवल कर रहे हो, तो यूएस एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे बिडिंग बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप एक कैंपेन चलाते हो तो उसके अंदर बिडिंग आपको बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फ्री में गिव अवेज करते हो अपने अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट रैंक कर रही होती है, ठीक है। और आप डिस्काउंट्स ऑफर करते हो, आप डिफरेंट कॉपन्स ऑफर करते, परसेंटेज के ऑफर करते हो। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती हैं एक लिस्टिंग को रैंक करने में। लेकिन बाय द वे, इसके अंदर जो है आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए। अगर आपके पास 15-20 हज़ार $25,000 हैं, तो आप तभी पीएल के अंदर एंटर करें, अदरवाइज आप एंटर नहीं करें। देखें, लोग स्टार्ट करने को तो 5,000 से भी स्टार्ट कर देते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक ये बहुत रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर अगर आपकी एक प्रोडक्ट नहीं चली, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको 20-25 हज़ार डॉलर के अंदर अगर आपके पास है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, 3 या 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप 3-4 प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग करते हो। कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छी चल जाती है, तो वो आपकी जो 3 या 4 प्रोडक्ट्स की जो लॉसेज हैं वो कवर कर देती है, ठीक है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और अगर वो नहीं चलती, तो फिर वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट हो जाती है। तो पीएल के अंदर अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, देन आप एंटर हो, वरना नहीं एंटर हो, ठीक है। होलसेल मॉडल का मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज का तो मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात की जाती है, देखें, इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्यों कम है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं। हम एक कोई भी कीवर्ड उठा लेते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल, ये बहुत चलती है। अब हम जैसे एग्जाम्पल इस एक प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें गाइड भी कर रहा हूँ कि क्यों रिस्क फैक्टर कम है और क्यों रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, एक वीडियो के अंदर आप समझ जाएं कि आप किस मॉडल के अंदर फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z से लेके गाइड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, ये हमने एक प्रोडक्ट रैंडम से उठा ली। अब आप मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हो, आप इसके ब्रांड की वेबसाइट पर जाके इसको आप अप्रोच कर सकते हो, या इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने का डिफरेंट तरीके होते हैं। आप ब्रांड से भी पूछ सकते हो कि यार आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है। अभी हमने फिलहाल रैंडम सी प्रोडक्ट उठाई है। अब देखिए, अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है, अमेजोन उसको खुद प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये जो है ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो ब्रांड इसको खुद प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अमेजोन के पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है बेसिकली, अमेजोन के पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है। अब ये पीएल मिसाल के तौर पे इस बंदे ने, इस पर्सन ने पीएल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये अपनी प्रोडक्ट को खुद लॉन्च कर रहा है, खुद सॉरी खुद जो है उसको उसकी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। खुद सारी चीज़ें अरेंज कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने इससे अप्रूवल लेके आपने इसको रीसेल करना है, ठीक है। अब जस्ट सपोज अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो 9,000 पीसीज हैं पर मंथ, ठीक है। तो और इसके पास सेलर्स कितने हैं, वो हैं 4 FBA 4+ और 2+ जो है क्या नाम है FBA में, और एक अमेजोन है। ये हमारा पूरा टोटल बाय बॉक्स होता है। और अगर हम इसे चेक करें तो इसके पास जो है कोई 10 सेलर्स, ठीक है। 10 टोटल इसके पास सेलर्स। अब अगर मैं 10 की बात करूं, तो इसके पास जो है क्या नाम है, पर मंथ जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो 900 पीसीस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, और 10 सेलर्स बैठे हैं। तो आप इजीली लगा लें कि जिसके पास एक दिन भी बाय बॉक्स रहा,
ठीक है, वो 900 पीसेस के ऑर्डर ले लेगा। अब मिसाल के तौर पे आपने 500 पीस उठाए या 400 पीस उठाए, आपके इजीली अगर एक दिन भी आपके पास टोटल बाय बॉक्स रहता है या 2 दिन भी रहता है, तो आपके इजीली वो 900 पीसेज, 500 पीसेज हैं, 400 पीसेज हैं, वो एक दिन में ही निकल जाएंगे आपके, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसके पास सेल्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो आपके जो ये अगर आप 50 से 100 पीसेज का एंटर करते हैं तो वो तो आपके कुछ घंटों में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमने भी देखी हैं, देखी हैं, क्या सेल भी की हैं। तो क्या होता है, एक एक डेढ़ घंटे के अंदर ही जो है उनके आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि आपके पास बहुत अच्छी सेल्स आ रही होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और आप अपने स्टॉक बहुत कम लेकर आते हैं, तो उसके अंदर यही होता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए कम है कि हमने ये चीज़ एज्यूम कर ली, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर दिया, डिफरेंट टूल्स के ऊपर टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, कीपा यूज़ कर सकते हो, हीलियम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ एनालाइज कर ली कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है सेल्स हमें पता है कि यार 9,000 पीसेस की पर मंथ सेल्स आ रही है, ये हमें 100% श्योर है। अगर हम लीगल वे से एक अप्रूवल लेके इस प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं तो 100% श्योरिटी है कि ये प्रोडक्ट अगर हम 500 पीसेस के साथ भी आते हैं तो 1 वीक के अंदर, अगर हमारे पास कुछ कुछ टाइम अगर दिन में बाय बॉक्स आ रहा है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आउट ऑफ स्टॉक इजीली हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम हो गया। उसका रीज़न ये है कि हमारे सामने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल आउट हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि हमारे पास रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, बिकॉज हमारी सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, अब ये एक ओवरऑल यूएस मार्केट के हवाले से मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि आपको जो है A to Z गाइड कर दिया कि आपको किस मॉडल के अंदर वर्किंग करनी चाहिए, होलसेल के लिए क्या बजट होना चाहिए, पीएल के लिए क्या बजट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ शॉपिफाई की। देखिए शॉपिफाई के अंदर जो है, देखिए शॉपिफाई के अंदर बेसिकली ये है कि आपको जो है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट, हम फिलहाल यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यूएस मार्केट के अंदर ये है कि जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नेट स्लो है तो इस वजह से लोड में प्रॉब्लम ले रहा है। ठीक है, तो देखें शॉपिफाई के अंदर ये है कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 मंथ जो है $1 ओनली पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर हम अमेजोन की फीसेस की बात कर लें तो आपको जो है $40, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है $40 पे करना पड़ता है, और अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको हर एक यूनिट के ऊपर उसको $1 पे करना पड़ता है। अब अगर आप 100 यूनिट जस्ट सपोज सेल आउट करते हैं एक महीने के अंदर, तो आपको $100 पे करने हैं, और अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है अमेजोन के अंदर तो आपको ओनली $40 पे करने हैं। $40 के अंदर आप 1 लाख से ऊपर भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, कोई मसला नहीं, जस्ट आपको $40 ही पे करने हैं। ठीक है, अब अगर हम शॉपिफाई की जो है फीस की बात करें, तो अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो $1 जो है पर मंथ चार्जेस हैं इसके 3 मंथ के लिए। इसके अलावा जो है क्या नाम है, आफ्टर 3 मंथ ये आपको चार्ज करता है $30, जो इसके चार्जेस हैं बेसिक प्लान के। ठीक है, वो चार्ज करता है। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ ही $1 पे करने पड़ते हैं। पहले ये फर्स्ट मंथ का क्या 3 मंथ का था, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 मंथ्स को हटा के सिर्फ 1 मंथ कर दिया, तो 1 मंथ आपको $1 पे करना है। नेक्स्ट मंथ से जो है आपको बेसिक प्लान बाय करना होता है। ठीक है, जो $30 का पड़ता है आपको। तो अगर हाँ, अगर आप बाय की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 3 मंथ्स जो है पे करना पड़ता है $1। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि क्या नाम है, अगर आप शॉपिफाई करते हो तो देखें शॉपिफाई के अंदर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब देखें शॉपिफाई के अंदर रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा है, शॉपिफाई का मैं आपको बता दूं, शॉपिफाई के अंदर रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा है कि अगर देखें आप क्या करते हो, बेसिकली एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठाते हो। ठीक है, हम एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे सपोज ये वाली एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने टाइम पे इतनी बहुत अच्छी, बहुत ट्रेंडिंग पे सेल आउट हुई है, जिसने भी इसको जो है लिस्ट किया उसने मोस्टली सेल्स गेन किया। अगर जस्ट सपोज अगर 10 स्टोर के ऊपर ये लिस्ट हो रही थी तो 6 या 5 ऐसे स्टोर से जो अच्छे सेल्स निकाल रहे थे इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए शॉपिफाई के अंदर ये होता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक स्टोर के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट चल रही हो तो वो आपके स्टोर पे भी अच्छी चले, ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, आप क्या करते हो, आप शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हो। ठीक है, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो देखें सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर ही आपके 250-300 डॉलर ईजिली लग जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपकी प्रोडक्ट टेस्ट होती है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी निकल गई तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट उसके ऊपर मूव कर जाते हो, नहीं निकलती तो आप नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हो, और अगर अच्छी निकलती तो आप उस प्रोडक्ट को जो है स्केल करते हो। ठीक है, तो शॉपिफाई बेसिकली शॉपिफाई के अंदर रिस्क फैक्टर जो उसका बेसिक वजह यही होती है कि आप एक प्रोडक्ट, क्योंकि अमेजोन के अंदर हमें पता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी सेल आउट हो रही है और हम सिंपल उसको जो है रीसेल कर रहे होते हैं। लेकिन शॉपिफाई के अंदर हमें ये तो पता है कि अच्छी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये हमारे स्टोर पे अच्छी सेल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हम उसी लिए टेस्टिंग करते हैं। ठीक है,
टेस्टिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई हो रही होती है। अब इसमें ये है कि देखें, बिडिंग बहुत ज़्यादा है, शॉपिफाई का कंपटीशन भी यूएस मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो आपको मिनिमम, आपको मैंने बताया है कि एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अंदर $250-300 इजीली लग जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें, अब शॉपिफाई का ये है कि शॉपिफाई का सिनेरियो ये होता है कि आप इसके अंदर, इसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं कि अगर आपका एक बार स्टोर चल जाता है तो आप इसको बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो। अब जैसा सपोज अगर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल आउट हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप इसकी ब्रांडिंग कर लेते हो, मतलब कि आप क्या करते हो, आप इसके अंदर एडिशन करते हो इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसको सेल आउट करने के लिए आप इसके कस्टमाइजेशन करा सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट, जैसे सपोज इसके साथ क्लीनिंग के लिए कुछ भी नहीं दे रहा, तो आप क्लीनिंग एक किट ऐड कर दो, ठीक है। उसके आप, अब जैसे सपोज अगर आपको वो $1 की पड़ रही है, $2 की पड़ रही है, आप उसके चार्जेस जो है इसमें ऐड करो। आप पहले आप $30 का सेल आउट कर रहे थे, तो अब आप जो है ना, इसको आप सेल आउट करो $35 का, ठीक है। लेकिन आप उसमें ये कैप्शन डालो कि आपको जूसर पोर्टेबल ब्लाइंडर के साथ आपको क्लीनिंग किट फ्री में मिल रही है और विद फ्री शिपिंग मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप कस्टमर को आप एक अट्रैक्टिव चीज दे रहे हो। अगर अब वो एक प्रोडक्ट, एक चीज बाय करने आ रहा है, उसको पता है यार क्लिनिक किट भी साथ में मिल रही है, तो मेरे लिए बेनिफिट है और विद फ्री शिपिंग मिल रही है, तो इसमें क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती हैं शॉपिफाई के अंदर भी, जिससे आपकी सेल्स जो है अच्छी, जो है क्या नाम है, ग्रोथ हो उसकी। तो ये टोटल ओवरव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन की आपको किस मार्केट के अंदर, किस बजट के हिसाब से जो है एंटर लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी, अमेजोन के हवाले से भी और शॉपिफाई के हवाले से भी, कि अगर आपके पास बजट बजट अच्छा है, ठीक है, तो और अगर आप रिस्क में नहीं ले, मतलब कि उस बजट को रिस्क फैक्टर में नहीं लेके जाना चाह रहे, तो आप अमेजोन की तरफ मूव ऑन करो, ठीक है, होलसेल मॉडल के अंदर विद लीगल चीज़ों के साथ जाओ, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा बजट है कि यार आप कह रहे हो नहीं आपको शॉपिफाई करना है और उसके अंदर रिस्क फैक्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, देन आप शॉपिफाई की तरफ आओ और मल्टीपल प्रोडक्ट को टेस्टिंग करो, ठीक है। $1000-1500 आप टेस्टिंग के ऊपर लगाओ, उसमें से आपको एक प्रोडक्ट जो है अच्छी मिलेगी, तो आप उसको फिर स्केल करो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें थी, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।